इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नीतियों की विफलता जब विकराल रूप ले लेती है, जब किसी मुल्क के बुरे दिन आते हैं, लोगों में असंतोष उफान पर होता है, जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, हुकूमत और हुक्मरान से मोह भंग हो जाता है, जब आवाम और हकीम के बीच फासला बढ़ जाता है, फिर किसी मुल्क का संगठित रह पाना दूभर हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात कमोबेश ऐसी ही है। पाकिस्तान में कई प्रांतों से लगातार आजादी की आवाज उठती रही। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद इन आवाजों में और भी तेजी आ गई है। भले सीज़फायर की घोषणा हो गई है, सीमा पर तनाव खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बगावत का बिगुल लगातार फूका जा रहा है। आजाद ख्याल वाले समुदाय ने अपनी आवाज और तेज कर दी। क्या आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। इरादे को पहले से ज्यादा बुलंद कर दिया है। जब नीतियों की विफलता अपना विकराल रूप ले लेती है, जब देश के बुरे दिन आते हैं, जब लोगों में असंतोष अपने उफान पर होता है, जब लोगों को उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, हुकूमत और हुक्मरान से मोह भंग हो जाता है और जब आवाम और हकीम के बीच फासला बढ़ जाता है, जब मुल्क का मुस्तकबिल तय करने वाले लोग अपने आवाम के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तब लोग बगावती तेवर अख्तियार कर लेते हैं। फिर किसी मुल्क का संगठित रह पाना दूभर हो जाता है। दक्षिण एशिया में इस वक्त पाकिस्तान की हालत कमोबेश ऐसी ही है। पाकिस्तान में 5 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्टिस्तान। पाकिस्तान के 5 राज्य उससे संभल नहीं रहे, बावजूद इसके वो जम्मू कश्मीर को भी खुद का राज्य बताता है। पाकिस्तान को बिखरने का डर सताने लगा है। ऐसे तो पंजाब को छोड़कर सारे सूबों में गुस्सा है, लेकिन जिसने पाकिस्तान से अलग होने का मन बना लिया है, जिसने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, उसमें से एक प्रांत ऐसा है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो दूसरा बांग्लादेश बनने की कगार पर आ पहुंचा है। आर्थिक रूप से बदहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक और भारतीय हमले से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। 1971 में भारत के हाथों मात झेल चुके पाकिस्तान को टुकड़े होने का गम अभी तक सता रहा है। दूसरी ओर आंतरिक रूप से बीएलए का सामना करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। बलूचिस्तान के बगावती तेवर ने पाकिस्तान के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान का क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 44% हिस्सा है। सामरिक रूप से बलूचिस्तान का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसकी सीमाएं एक ओर जहां अफगानिस्तान से लगती है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान से भी लगती हैं। नीचे वाला हिस्सा समुद्र से सटा है, जो अरब सागर से घिरा है। चीन की मदद से पाकिस्तान यहीं ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जो व्यापार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का सामरिक महत्व काफी बढ़ जाता है। भारत से जारी तनाव के बीच बलूच नेता मीर यार बलूच ने 14 मई को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से बलूच की आजादी का ऐलान कर दिया।
मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया है। दुनिया से बलूचिस्तान की मान्यता के लिए गुहार लगा रहा है। भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता देने की मांग कर रहा है। मीर यार बलोच एक लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ आजाद बलूचिस्तान आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मीर यार बलोच ने न सिर्फ पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से बलूच को अलग मुल्क के तौर पर पहचान देने के लिए बैठक बुलाने की भी अपील की। साथ ही भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास को मंजूरी देने की गुहार भी लगाई। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। पाकिस्तान जिस तरह बलूचिस्तान की अनदेखी कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान वहाँ के लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, ऐसे में अब वहाँ के लोग के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ आर पार करने का मूड बना लिया है। सर पर आजादी का कफन बांध पाकिस्तान फौज के खिलाफ हथियार उठा लिया है। तारीख गवाह है कि जनमानस के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेके हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का एक और टुकड़ा दुनिया के नक्शे पर दस्तक दे सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। बीएलए ने पाकिस्तान में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी कंगाली मिटाने के लिए जब से बलूचिस्तान की संप्रभुता चीन को सौंपने की कोशिश की है, बलूच के लोग जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूच का अतीत और वर्तमान सत्ता के साथ संघर्ष में ही मुहाल रहा है। हर साल विरोध में उठने वाले बलूची आवाज को गायब कर उसकी हत्या कर देना। ये बलूचिस्तान दहशतगर्द, 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 दहशतगर्द। पाकिस्तान के सिक्के का एक पहलू है। दूसरी ओर बलूचियों ने छिनती रोजी रोटी और जमहूरियत के बीच से उठती स्वराज की मांग पाकिस्तान के सिक्के का दूसरा पहलू है। बलूचिस्तान शुरू में एक अलग राज्य था। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के 6 महीने बाद पाकिस्तान ने इस प्रांत को अपने में मिला लिया। जिन्ना ने तब जोर जबरदस्ती की थी, मतलब बलूचिस्तान में शुरुआत से पाकिस्तान का विरोध होता रहा। जिंदा है बलूचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलूचिस्तान की शक्ल में। यहाँ कई अलगाववादी आंदोलन हुए। हर बार बंदूक के दम पर पाकिस्तान ने आंदोलन में घुसा। लेकिन बीते कुछ समय से बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन की ओर से उग्र आंदोलन किया जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है। बावजूद इसके 3 से 4% लोग ही यहाँ रहते हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में से महज 1.5 करोड़ लोग बलूचिस्तान में रहते हैं। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। कोयला, सल्फर, क्रोमाइट, लौह अयस्क, बेराइट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है। बलूचिस्तान में महत्वपूर्ण तेल भंडार है। दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा और सोना भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा है। एक
21वीं सदी में भले ही लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव हो, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। यही वजह है कि अब बलूच लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बलूच लोग अपनी स्वायत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने सूबे के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण चाहते हैं। पाकिस्तान न केवल बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, बल्कि अब अपनी कंगाली मिटाने के लिए बलूचिस्तान की संप्रभुता चीन को सौंपने की कोशिश में है, जिसका बलूच लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। हाल के दिनों में बलूच विरोध में बगावत का तेवर अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में 1971 से पहले जिस तरह का जुल्म करती थी, जिस तरह लोगों को मारा जाता था, महिलाओं की आबरू को तार-तार किया जाता था, वही स्थिति मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी पाकिस्तान के जी का जंजाल बन गई है। साल 2000 में बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना हुई, जिसका मकसद बलूचिस्तान की आजादी है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही यूएन समेत कई देशों ने इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे सीपीईसी को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाता है। बलूचिस्तान की नाराजगी हाल के दिनों में और अधिक बढ़ी है। इसकी वजह है चीन। चीन की नजर बलूचिस्तान के प्राकृतिक खनिज पर है। चीन पीओके से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसे नाम दिया गया है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन और पाकिस्तान के बीच ये एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका मकसद चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के बीच बुनियादी ढांचे को जोड़ना है। इसके जरिए चीन के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। बलूच को डर है कि सीपीईसी के जरिए चीन न केवल उनका दोहन करेगा, बल्कि आने वाले समय में उसकी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। अपने ही सूबे में वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पारंपरिक रोजगार पर भी संकट मंडराएगा। यही वजह है कि बीएलए आर्मी चीन और पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रही है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a
retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. जिस तरह चीन के आगे पाकिस्तान नतमस्तक होता जा रहा है, अपने मुल्क की संप्रभुता को गिरवे रख रहा है, विकास के बजाय आतंक के रास्ते पर चल पड़ा है, लोगों की भूख मिटाने की बजाय हथियारों का ढेर जमा कर रहा है। उसने बलूच लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होकर अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। जिस तरह बॉर्डर पर पाकिस्तान भारत के साथ उलझा हुआ है, बीएलए आर्मी इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत को और भी तेज कर चुकी है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार गुप्ता। चीन जहां भी जाता है अपने साथ बर्बादी लाता है। पहले कर्ज के मकड़ जाल में फंसाता है और फिर सब कुछ निचोड़ लेता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग चीन के सीपीईसी का जमकर विरोध कर रहे हैं। एक और पाकिस्तान जहां भारत के साथ उलझा हुआ है, वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर दावा करने वाला पाकिस्तान तो अब अपना ही देश नहीं संभाल पा रहा। हिंदुस्तान के साथ अदावत के बाद पाकिस्तान की सेहत बिगड़ती जा रही है। बॉर्डर पर भारत से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान अब अपने घर में घिरता जा रहा है। आर्थिक तौर पर बदहाल पाकिस्तान एक बार फिर से टूट के कगार पर पहुंच गया है और इस अलग होने की बारी सामरिक तौर पर पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण राज्य बलूचिस्तान की है। पाकिस्तान का हिमायती चीन जहां भी जाता है अपने साथ बर्बादी लाता है। पहले कर्ज के मकर जाल में फंसाता है, फिर उसका सब कुछ निचोड़ लेता है। चीन पाकिस्तान में जो सीपीईसी बन रहा है, उसका सबसे ज्यादा विरोध बलूचिस्तान में बलूच के लोगों की ओर से किया जा रहा है। एक और पाकिस्तान जहां भारत के साथ उलझा हुआ है, तो वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमला बोल रहा है। बीते 1 सालों की बात करें तो 13 अप्रैल 2024 नोशकी के पास बस यात्रियों को उतारकर 9 लोगों की हत्या। 23 जून 2024 बीएलए से जुड़े लोगों ने हरनोई में 14 लोगों का अपहरण किया। 26 और 27 अगस्त 2024 बीएलए के लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और रेलवे ट्रैक उड़ाए। 14 सुरक्षा कर्मियों की मौत। 7 अक्टूबर 2024 कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी काफिले पर बम धमाके में 2 चीनी कर्मचारियों की मौत। 30 अक्टूबर 2024 बीएलए के लोगों ने पंचकुर जिले में बांध निर्माण स्थल पर 5 सुरक्षा गार्ड्स की हत्या की। 9 नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती विस्फोट में 16 सुरक्षा कर्मियों समेत 26 की मौत। 17 नवंबर 2024 कलात में एक चेक पोस्ट पर हमले में 7 सैनिकों की मौत। 1 फरवरी 2025 बलूचिस्तान के कलात जिले में विद्रोही हमले में 18 सैनिक मारे गए। 19 फरवरी 2025 बरखान में अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजाब जा रहे बस में 7 लोगों की हत्या कर दी। 13 मार्च 2025 बलूचिस्तान में बीएलए के लोगों ने ट्रेन हाईजैक कर लिया। 21 यात्री और 4 सैनिकों की मौत। भले ही पाकिस्तान और उसकी आर्मी दावा कर रही है कि बीएलए के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति सेना के दावे के उलट है। Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country. बीएलए आर्मी न केवल पाक आर्मी पर हमला कर रही है, बल्कि पाकिस्तान के कश्मीर पर दावे की हवा भी निकाल रही है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने कश्मीर मामले पर भारत का समर्थन किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने के लिए कहा है। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी,
सरेंडर करते वक्त वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा चीख रहा है, कराह रहा है। सेना इससे बेपरवाह है, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को स्थिति का अंदाजा है। बावजूद इसके सेना के कठपुतली सरकार के मुखिया बेबस है। मुमकिन है आने वाले समय में जब पाकिस्तान का दो फाड़ होगा, उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।